प्रिय दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा अगले 24 घंटों के भीतर एक बार फिर अपने घर लौटती है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं, तो आत्मा सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर घूमती रहती है, जहां उसने अपने जीवन के अंतिम पल बिताए थे, जहां उसने शरीर का त्याग किया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अभी भी इस संसार के मोह माया के बंधनों से बंधी होती है। मृत आत्मा को यह आभास नहीं होता कि उसने भौतिक शरीर छोड़ दिया है। उसे अपने प्रियजनों का मोह सताने लगता है, पर परिवार के लोग उसे अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। आत्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इस संसार को त्यागना उसके लिए अत्यंत कष्टदायक होता है। इसके बाद आत्मा के कर्मों के अनुसार यमदूत या देवदूत उसे लेने आते हैं। आत्मा को 24 घंटे के भीतर धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इस लेखा जोखा के बाद आत्मा को फिर से 24 घंटे के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसके परिवार के सदस्य उसका आह्वान करते रहते हैं। ये यात्रा आत्मा के कर्मों के आधार पर या तो बहुत कष्टदायक होती है या फिर प्रेरणादायक। हमारे धर्म ग्रंथों में, जो 18 महापुराणों में से एक है, मनुष्य के जन्म मृत्यु से लेकर आत्मा से जुड़ी सभी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं कि आखिर क्यों मनुष्य के मरने के 24 घंटे बाद उसकी आत्मा अपने घर लौटती है। प्रिय दोस्तों, यह एक श्रोतामय कथा है। इसे आधा अधूरा सुनने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इस कथा को पूरा सुनने के बाद आपके जीवन से मृत्यु का डर, लोभ, क्रोध और मोह जैसे भाव समाप्त हो जाएंगे। धर्म ग्रंथों में स्वयं भगवान ने कहा है कि ऐसी पवित्र बातों को कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आत्मा को तभी शांति मिलती है जब परिवार के सदस्य उसके अंतिम संस्कार और कर्म कांड करते हैं। तभी वह इस संसार को छोड़कर अपनी नई यात्रा पर निकल पाती है। यह ग्रंथ हमें जन्म मृत्यु के चक्र से लेकर यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपना वर्तमान जीवन कैसे जीना चाहिए। आइए आज हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। यह वही कथा है जो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं देवर्षि नारद को बताई थी। आज हम उसी मार्मिक कथा को सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मलोक में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यान में लीन बैठे थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोले, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? हे प्रभु, हर जीव के जीवन, मृत्यु, आत्मा की रचना और आत्मा के पुनर्जन्म का नियंत्रण आपके ही हाथों में है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि जब किसी की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास क्यों लौटती है? क्या उसे अपने प्रियजनों की याद सताती है, या यह प्रकृति का कोई नियम है? देवर्षि नारद की बातें सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण है, जो हर मानव जाति के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर आधारित है। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी जो मृत्यु के सत्य को समझ नहीं पाता है। तुम इस कथा को पूरे ध्यान से अंत तक सुनना। ब्रह्मा जी ने दोहराया, हे नारद, यह कोई एक ये भाव नाट्य वाक्य कथा की व्याख्या है। जो कोई इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, तो उसकी अज्ञानता है, क्योंकि अनेमाओं की अधूरा ज्ञान सारा रकायने हमेशा विष के समान होता है। इस कलयुग में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान से अंत तक सुन और समझ लेगा, उसके जीवन से लोभ, क्रोध और मोह का अंत हो जाएगा। यह संसार केवल एक माया जाल है, और इसमें जो कुछ भी होता है वह प्रकृति का नियम है। प्राचीन काल में वीर सिंह नाम का एक राजा था।
वह बहुत ही न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित था। वह अपने राज्य का शासन धर्म के अनुसार चलाता था और हमेशा पुण्य कर्मों में लीन रहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु की खबर सुनकर पूरा परिवार और राज्य की प्रजा शोक में डूब गई। राजा की मृत्यु होते ही उसकी आत्मा ने नश्वर शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन वह अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने सांसारिक मोह माया के जाल में उलझी रहती है। वह इस मोह के कारण अपने घर परिवार प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन वह घर में सूक्ष्म रूप में उन सभी दृश्यों को देखती रहती है जो उसके परिवारजन उसके लिए कर रहे थे। आत्मा अपने परिवार को रोता चिल्लाता देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं पाता। राजा की आत्मा ने सोचा, मेरे परिवार को यह क्यों नहीं समझ आ रहा कि यह संसार अस्थाई है। यह एक मोह माया का खेल है। मुझे इससे मुक्त होना है। लेकिन परिवार के सदस्य अपने मोह से आत्मा को अपनी ओर खींच रहे थे। प्रिय दोस्तों, फिर भगवान ब्रह्मा ने बताया, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर इसलिए लौटना पड़ता है क्योंकि वह अपने संसार और परिवार के मोह में उलझी रहती है। उसके परिवार का लगातार पुकारना उसे मोक्ष प्राप्त करने से रोकता है। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास आती है, तो वह देखती है कि उसकी पत्नी आंसुओं से भरी हुई है। उसकी पत्नी बार बार कह रही है, हे राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा क्या होगा? उसके पुत्र भी गहरी वेदना में थे। राजा की आत्मा यह देखकर अत्यधिक भावुक हो जाती है। वह सोचती है, काश हम इन्हें यह समझा पाते कि शरीर नश्वर है। यह संसार परिवर्तन का खेल है। आत्मा अमर है। यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। प्रिय दोस्तों, फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा ने सोचा, क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया? क्या मेरे जाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर में प्रवेश करती है, तो वह घर के हर कोने में घूमती है जहां उसने अपने बच्चों को खिलाया था, जहां उसने अपने राजमहल में सिंहासन पर बैठकर प्रजा को न्याय किया था। वह हर पल जहां उसने अपनी रानी और बच्चों के साथ सुख दुख बिताया था, हर एक वस्तु उसे अपनी ओर खींच रही थी। राजा की आत्मा बार बार कोशिश कर रही थी कि वह अपनी रानी और पुत्र को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा यह विलाप मुझे कमजोर कर रहा है। कृपया मुझे इस संसार से मोक्ष पाने दो। लेकिन उसकी आवाज रानी को सुनाई नहीं दी। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र, यह संसार एक यात्रा है। हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो। लेकिन उसका पुत्र भी उसकी आवाज नहीं सुन पाया। फिर आत्मा ने निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या यह मेरा मोह है जो मुझे सांसारिक इच्छाओं में बांध रहा है, या उनके आंसू जो मुझे रो रो कर पुकार रहे हैं? नारद अब समझ गए कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। फिर नारद ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और तुरंत राजा के राजमहल में जा पहुंचे, जहां उसका मृत शरीर था और जहां उसकी आत्मा घूम रही थी। नारद को राजा की आत्मा दिखाई दी। नारद ने राजा की आत्मा से कहा, हे राजन, तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा यही मोह है जो तुम्हें मोक्ष पाने से रोक रहा है। हे राजन, यह संसार कर्मों का चक्र है और तुम्हारा शरीर इस नश्वर संसार का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस मोह को त्याग कर आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे प्रियजनों का मोह माया तुम्हें तुम्हारे कर्मों से रोक रहा है। फिर नारद ने राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उठाई और पवित्र श्लोक समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, आत्मा अमर और अविनाशी है। यह न तो मरती है और न ही इसका अंत होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा की एक यात्रा शुरू होती है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इसे छोड़कर जाना ही है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है। यह आत्मा के मोक्ष पाने की प्रक्रिया है।
रानी और राजा के पुत्र ने नारद की बातों को सुनकर शांति महसूस की। नारद ने रानी को समझाया, हे रानी, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रहा है। यदि तुम सच में उनसे प्रेम करती हो तो उनके मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारा यह मोह आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे उसे मोक्ष पाने में कठिनाई हो सकती है। राजा की आत्मा ने नारद मुनि की बातें सुनकर कहा, हे राजन, मुझे अब समझ में आ गया है कि यह संसार परिवर्तन का खेल है और मृत्यु केवल एक सांसारिक पड़ाव है। मेरी आत्मा का उद्देश्य इस मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ना है, ताकि मुझे मोक्ष पाने में कोई बाधा ना आए। लेकिन मेरे प्रियजनों के आंसू मुझे मोक्ष पाने से रोक रहे हैं। क्या अब मैं कभी अपने परिवार को देख पाऊंगा? फिर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अपने जीवन में जो प्रेम और आदर कमाया है वह हमेशा इस संसार में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा प्रेम केवल इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ है। तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। राजा की आत्मा ने अपनी रानी और पुत्र के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर वह नहीं हुआ। आत्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन की शांति ने मुझे इससे मुक्त कर दिया है। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझे मोक्ष की यात्रा पर जाने दो। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नारद बोले, हे आत्मा, अब तुम संसार और भौतिक मोह को त्याग कर अपनी मोक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान करो। यह शरीर संसार का नश्वर अंग है। तुम अब अपने परम धाम को प्राप्त करने के लिए जाओ। आत्मा ने कहा, हे देवर्षि, मैं अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। प्रिय दोस्तों, अब नारद ने राजा के परिवार को समझाया कि हे राजन, आत्मा के मोक्ष पाने के लिए तुम्हें उसका कर्मकांड करना होगा, उसका तर्पण करना होगा, ताकि उसे इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर नारद बोले, हे राजन, उसकी शांति के लिए तुम्हें पवित्र ग्रंथ का पाठ करवाना होगा, पूजा अनुष्ठान करवाना होगा। पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को शांति मिलती है। यह कर्म आत्मा के मोक्ष पाने का रास्ता बनता है, जिससे उसकी आत्मा भटकती नहीं है। प्रिय दोस्तों, राजा के परिवार ने नारद की बातों को दृढ़ता से माना और राजा की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए उसका श्राद्ध और पिंडदान किया, पवित्र ग्रंथ का पाठ किया, पूजा अनुष्ठान और हवन किया। उसके बाद आत्मा घर को छोड़कर यमलोक की यात्रा पर प्रस्थान कर गई। वह हमेशा के लिए परिवार से विदा हो गई। प्रिय दोस्तों, यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मृत्यु केवल जीवन की एक यात्रा है। हमारी आत्मा अमर और अविनाशी होती है, वह कभी नहीं मरती। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसके परिवार के सदस्य उसे पुकारते रहते हैं। परिवार का रोना चिल्लाना उसे बहुत व्याकुल करता रहता है। उसे यह समझना इतना आसान नहीं होता कि उसने इस नश्वर संसार का त्याग कर दिया है। यह समय आत्मा के लिए बहुत कष्टदायक होता है। यह संसार केवल एक परिवर्तन का चक्र है। प्रिय दोस्तों, पवित्र ग्रंथ हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हर जीव प्राणी का जीवन नश्वर है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसे इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर में लीन होना है। प्रिय दोस्तों, यह हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु केवल सांसारिक बंधन का मोह है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जाकर उसे बेहतरीन बना सकता है। प्रिय दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सही दिशा में ले जाकर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजनों के पास इसलिए आती है क्योंकि वापस अपने परिवार के साथ कुछ दिन सूक्ष्म रूप में रह सके। जब आत्मा का 13वां संस्कार होता है, तो वह इस संसार से मुक्त होकर अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करती है। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, पवित्र ग्रंथों द्वारा बताई गई सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। यह संसार एक मोह माया का जाल है और इससे जीवन में मुक्ति प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। आप अपने जीवन को सत्य और धर्म की ओर अग्रसर करें,
जिससे आने वाला जीवन अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक हो। और प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।